ए टू जेड किसान क्रांति चैनल देखने वाले सारे साथियों ने राजे छात्री राम राम। साथियों, आज मौजूद हैं भाई एक अलग ही मुद्दा लेकर एक ऐसे समाज सेवी व्यक्ति से आपकी मुलाकात करवाएंगे जिसने बचपन से लेकर मतलब अब तक जितनी उम्र होगी है समाज का ही काम कराया है। और अपनी मुलाकात की बात बताई भाई, छात्र गांव में एक गरीब परिवार की बेटी थी, उनकी एक संगठन बनाया, उसके माध्यम से मदद करने खातर मास्टर जी गए थे। उस समय हमारी इनसे मुलाकात हुई थी। लेकिन आज एक बहुत बड़े अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं पूरे हरियाणा के अंदर। एक उचाना के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि उचाना लगा के एक गांव में से निकलकर गांव की गलियों से और एक किसान का बेटा इतने बड़े स्तर पर पहुंचा है। तो एक बार आप परिचय करा जाए। राम राम जी। राम राम जी, दुआ सलाम आपके सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को। मैं राम प्रसाद, संस्कृत अध्यापक, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बोंगरा में कार्यरत हूँ। और 5 सितंबर को माननीय महामहिम राज्यपाल द्वारा हरियाणा राज्य शिक्षक अवार्ड से मेरे को नवाजा गया है। और इसके लिए मैं सभी आपके दर्शकों को इसका आभार देना चाहता हूँ, सभी का शुक्रिया करना चाहता हूँ। मास्टर जी, जो यू अवार्ड आपने मिला है, इतना बड़ा मान सम्मान पूरा हरियाणा राज्य स्तर का लेवल का, तो आप इसको किसको श्रेय देते? जी, मैं इसका जो श्रेय है मैं अपने विद्यार्थियों को ही इसका श्रेय देता हूँ, क्योंकि विद्यार्थी है जो टीचर है तो विद्यार्थी है। अब विद्यार्थी जो भरोसा करके मेरे पास पढ़ने के लिए आए, हमारे स्कूल में पढ़ने के लिए आए, उसके भरोसे के ऊपर मैं खरा उतरता हुआ उनके लिए जो सेवाएं दी, और जहाँ भी जिस विद्यालय में गया वहाँ पर मैंने दुगनी छात्र संख्या का वर्धन किया, बढ़ाए छात्र संख्या। वो एक विश्वास ही था उन लोगों का, इसलिए मेरा जो श्रेय है सारा उन विद्यार्थियों को ही जाता है। इतने बड़े मान सम्मान तक पहुंचने के लिए आपकी संघर्ष की कहानी कितनी बड़ी है? संघर्ष की कोई कहानी नहीं होती। संघर्ष तो जीवन का एक श्रृंगार है। जो लोग संघर्ष करते हैं वही आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो थक कर हार जाते हैं, मैं थक कर कभी हारा नहीं बल्कि और ऊर्जा से लगा रहा। मैं लगातार 9 सालों से प्रयास कर रहा था कि मेरे को स्टेट अवार्ड मिले, क्योंकि गतिविधि कई बार कहते हैं छोड़ इसको, देते हैं नहीं, होता है नहीं। मैं सोच रहा था कि कहीं कौन सी कमी रही, उस कमी को मैं साथ साथ दुरुस्त करता रहा। और मेरे लिए मैं हर बार उस चैलेंज को स्वीकारता रहा कि हाँ भाई, यहाँ पर कमी है मेरी, उस कमी को मैं दुरुस्त करूँगा। और वो कमी पार लगते लगते 9वीं बार में ये सफलता मेरे को मिली है। इस सफलता को हासिल करने के लिए जी किन किन कंडीशनों को मतलब आपको पूरा करना पड़ा? इसमें जैसे 5 साल का रिजल्ट 100% होना चाहिए। छात्र संख्या बढ़ने हैं तो अगर आप बढ़ाओगे तो उसके अंक मिलेंगे, बराबर रहेगी तो अंक नहीं, नीचे है तो उसका अंक का मतलब ही नहीं होता। दूसरा, यहाँ पर आप के द्वारा संस्था में कितने सुधार के कार्य किए गए हैं कि मेरे द्वारा जैसे बोंगरा गांव के अंदर एक नई चीज़ लेकर आए, वह हम अपने बिल्कुल इतिहास से जुड़े, जो ग्रामीण अंचल हमारा जैसे होता था उसी आधार पर, क्योंकि हमारे जो कर्तव्य हैं, मौलिक अधिकारों के साथ कर्तव्य भी होते हैं। उन कर्तव्यों में होता है कि हमारी जितनी भी धरोहर चीज़ें हैं उनका संरक्षण करें। उसी आधार पर हमने बोंगरा के अंदर धरोहर पार्क का निर्माण किया, और उसका मोटो भी यही डाला था कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, क्योंकि शिक्षा के मंदिर स्कूल के अंदर जो विद्यार्थी आएंगे और वो विद्यार्थी वहाँ पर इस बिल्कुल कोरी स्लेट के रूप में आएंगे तो अध्यापक ही उन पर अक्षर अंकित करेगा और वो जीवन में बदलाव कर पाएंगे। तो इस प्रकार से चाहे वो बिल्डिंगों का निर्माण करना है, गर्ल्स स्कूल उचाना मंडी के अंदर आप इतने बड़े आलीशान भवन देख रहे हो, इसके अंदर 43 कमरे निर्माण करने में मेरा अहम रोल रहा है। मेरी प्रिंसिपल इंदु शोकन थी उस समय। ऐसे ही आप देखोगे गुरुकुल खेड़ा, जगंडा खेड़ा पुराना नाम था उसका, वहाँ पर भी जैसे प्राइमरी से मिडिल स्कूल बनवाया। मेरे पहली जो पोस्टिंग थी गांव में बतौर जेबीटी टीचर, मैं अपने गांव पालवा में रहा। वहाँ उस समय तत्कालीन जो हमारे मुख्यमंत्री माननीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला थे, उनसे रिक्वेस्ट करी, लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी मजाक करने की बड़ी आदत थी। मैं 2 गाँव के बुढ़ों को लेकर गया उनके पास। मैं कहने लगा कि मुख्यमंत्री जी हमारे गाँव का स्कूल अपग्रेड कर दो। कहने लगा अपग्रेड कैसे होगा, वोट तो 251 देते हो, क्योंकि हमारे गांव की जो फितरत है ज़्यादातर वोट चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ जाते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई नहीं होगा काम। अचानक मेरे मुंह से निकल गया, मैं फिर 251 वाला ने क्या खोट कर दिया आपका, 251 वालों को तो कुछ सौगात मिलनी चाहिए। तो बोला हाँ, उन्होंने पर्ची वो जेब में डाल दी, और वो तो राजा थे भाई उस टाइम के,
कोई पर्ची जेब में डल जाती तो समझो काम हो गया। तो आजकल के राजा थोड़े थे तो उन्होंने वो पर्ची डाल ली और हमारा स्कूल अपग्रेड 1 सप्ताह में हो गया। तो इस प्रकार से ऐसे ही चौधरी वीरेंद्र सिंह से हमने गुरुकुल खेड़ा का स्कूल अपग्रेड करवाया और यहाँ उचाना मंडी में साइंस स्ट्रीम चलाई, करसिंधु के अंदर साइंस स्ट्रीम चलाई और यहाँ माननीय दुष्यंत चौटाला जी से साइंस स्ट्रीम हमने बरकरार रखवाई, क्योंकि यहाँ पर हमारे बोंगरा स्कूल में जहाँ हम वर्तमान में कार्यरत हूँ और यहाँ पर 4 से 5 गांव की बेटियाँ पढ़ने आती हैं, 4-4 व्हीकल लगा रखे हैं। डॉक्टर जय भगवान हमारे पुराने मित्र हैं, इनके माध्यम से हमने 8-8 बसें चलाई, गर्ल्स स्कूल चाणा मंडी में 32 गाँव की बेटियों को पढ़ाया। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि बेटियों के लिए जो किया गया कार्य है ना, वो आशीर्वाद के रूप में वापस लौटेगा। आप पूछ रहे थे नहीं कि भाई किसको दिया क्रेडिट, किसको दिया? उन बेटियों को ही क्रेडिट है, उनका फल हमें मिला है और लगातार हम इस तरह से काम करते रहे हैं। अभी चाहे वो सेवा ग्रुप का निर्माण कर रखा है उचाना में, जहाँ एकदम सरकार नहीं पहुँच पाती, हमारा जो सेवा ग्रुप है माननीय SDM हमारे पूर्व के डॉक्टर राजेश कोत, उनके नेतृत्व में गठन किया गया था। और अभी उस बात को हम, जैसे आप कह रहे थे, आप परिचय में कह रहे थे कि आप की मुलाकात छात्र में एक गरीब बेटी की सहायता के रूप में हम जब आए हुए थे वहाँ हुई थी। तो इस प्रकार से अनेकों चीज़ें हैं। ये तो अब जैसे कि हमारी आदत का हिस्सा बन गया, संस्कार बन गया। संस्कार आदत मतलब आदतों का समूह होता है सकारात्मक, वो संस्कार होता है। अब हमारा संस्कार ही बन गया तो हम तो ये सोच रहे हैं कि हमारे जैसे ही सारे बन जाएं तो और बेटर हो जाएगा। जी मास्टर जी, जो आपके अंदर ये देश के प्रति अपने प्यार प्रेम है, समाज के प्रति लगन है कुछ ना कुछ करने का, तो ये कब से ये भावना जगी आपको? जी बिल्कुल, बचपन से ही देखो साक्षरता मिशन चला था, बचपन से ही बुढ़ों को पढ़ाए, फिर उसके बाद तरह तरह की हमने जन आंदोलन में काम किए। उनमें हमने जिस तरह से शराबबंदी आंदोलन के अंदर चौधरी बंसी लाल जी द्वारा चला गया था, उसमें मैं टीम लीडर था, हमारा नाटक होता था और पुलिस के सहयोग से हम गांव-गांव के अंदर शराबबंदी के लिए वो उसमें मेरे को मुख्यमंत्री द्वारा भी सम्मानित किया गया था प्रेरक के रूप में। इसके अलावा नौजवानों के दस्तों का गठन करना और सकारात्मक सोच की संस्कृति का निर्माण करना, ये चीज़ें हमने देखी कि किस प्रकार से समाज के अंदर जातियों की, किस प्रकार से समाज के अंदर कुंठाओं की, किस प्रकार से समाज के अंदर पाखंडों की बयार चली हुई है। इन चीज़ों से ऊपर उठ करके हम एक सकारात्मक सोच रखते हुए किस प्रकार से समाज में बदलाव कर सकते हैं, इस उद्देश्य को लेकर के मेरा बचपन इन चीज़ों में गुजरा है। और रात रात तक मतलब कई बार तो जैसे एक गांव में मैं अलीपुरा गया हुआ था नौजवानों की मीटिंग लेने के लिए, ये कई साल पहले की बात है। घर वाले कहते भाई कौन को रात ने मरा ठहरा तो हिसाब पक्का समाज सुधारक। तो उस समय भी हमने बनी भी एक बार एक शराबी ने रात को मेरे को घेर लिया था। वो जैसे मेरे कपड़े उसने देखा, पैसे कड़े थे मेरी जेब में, वो छोड़ साइड तो दिया, कपड़े मेरे पाट दिए। इस तरह घटनाएँ तो हुई हैं, लेकिन हम कभी अपनी चीज़ से नहीं मुकरे हैं। जो मन में ठाना है और उसको करके ही मानना है। देखो मास्टर जी, आज तक आपने जो संघर्ष किया है, इसके दौरान आपने पहले भी कोई मतलब इस तरह कोई अवार्ड से सम्मानित किए गए हो? मेरे को पीछे भी जिला स्तर पर माननीय डिप्टी CM द्वारा सम्मानित किया गया है और कल्चरल का मैं सेक्रेटरी हूँ यहाँ उचाना का। भाई हम विशुद्ध रूप से देशभक्ति की जितनी भी कथाएँ हैं, व्यथाएँ हैं और मेरे द्वारा जो पुस्तकें भी लिखी गई हैं, भगत सिंह जाग उठा, वो जन जन के नाटक हैं। इसके अलावा वंशवेल, क्योंकि मैं कह रहा था कि जो हम अपनी जड़ों से दूर हो जाएंगे ना तो सूख जाएंगे बेल की तरह। तो हमने अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए हम अत्री परिवार के 4-5 जो गाँव में हमारे रहते हैं, हमने वहाँ तक मैं पहुँच गया कि हम गेंदा नाम के एक बुजुर्ग की संतान हैं। उसके अलावा धीरे धीरे अभी अगला मेरा पड़ाव हो रहेगा, वो शोध पत्रिका है मेरी। तो इस प्रकार से दोनों तरह का सर्जन हमने किया है। चाणक्य जी ने जो कही थी उस बात के ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं कि चलें कि एक टीचर के बगल में दोनों चीज़ें हैं कि वो परले भी करता है, वो निर्माण भी करता है। जी, परले का मतलब क्या? निर्माण का मतलब? परले का मतलब है नाश की टाटी कर रहे हैं हरियाणा, तो नाश की टाटी है। तो भाई परले का अर्थ है कि वो नुकसानदायक भी हो सकता है अगर उसकी शिक्षाएं रूढ़ हैं। टीचर गलत तरह की संगतें या खुद भी गलत है और बच्चों को गलत तरह की शिक्षाएं देता है, और टीचर एक सकारात्मक सोच रखते हुए और वो लास्ट कॉर्नर में जो बच्चा बैठा है उसको भी उंगली पकड़ के बेटा तेरे को आगे आना है, तो वो निर्माण की तरफ बात है। निर्माण का मतलब नयापन, निर्माण का मतलब परिवर्तन।
और परिवर्तन ही शिक्षा की परिभाषा है। मास्टर जी, एक आप गुरु हो, गुरु को बहुत बड़ा दर्जा दिया जाता है अपने समाज के अंदर। शिक्षक और गुरु का नाता कैसा होता है? शिक्षक और गुरु, गुरु को कई बार जैसे गु और रू, गु का मतलब होता है अंधेरा और रू प्रकाश। जैसे अंधेरे से जो व्यक्ति हमें प्रकाश की ओर लाए उसको गुरु कहते हैं। गुरु में कई बार जैसे हम कई बार संदर्भ लेते हैं, आध्यात्मिक संदर्भ भी ले लेते हैं। गुरु वो पूरे ज़माने का हो सकता है, वो हर क्षेत्र का हो सकता है, वो चाहे शिक्षा के अलावा जो अन्य कोर्सेज हैं, वो एक अनपढ़ आदमी को भी पढ़ाने की बात होती है, एक अनपढ़ आदमी को भी सिखाने की बात होती है। और शिक्षक भी गुरु का ही पार्ट है। शिक्षक का मतलब ये होता है कि वो हमारे अंदर देश बिना की संभावनाएं हैं, अपार संभावनाएं लेकर प्रत्येक बच्चा पैदा होता है। और व्यक्तिक भिन्नता का सवाल है कि हम सगे भाई भी या जुड़वे भाई भी अलग अलग होते हैं, उसके अंदर अलग अलग संभावनाएं हैं। और एक शिक्षक ही है उन संभावनाओं को बाहर निकालते हुए वो एक अच्छा इंसान बनने की जो प्रेरणा दे, वो शिक्षक होता है। मास्टर जी, कभी ऐसा भी हुआ लाइफ में, मतलब आपके द्वारा बच्चों को जो ज्ञान दिया जाता है, शिक्षा दी जाती है, उसके माध्यम से कोई ऐसा पद पर, ऐसी जगह पर बच्चा पहुंचा हो, कहीं पर आपका मतलब उसने ये नाम लिया हो, मैं आज जहाँ जो पद मुझे मिला है, जिस जगह मैं खड़ा हूँ, तो मेरे गुरु जी। हाँ, वो रितु बिटिया मेरे लिए प्रेरक बनी और उस दिन मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा, मेरे को वहीं से शिक्षा मिली। और शिक्षा मिलने का अर्थ क्या कि कहते हैं जैसे मोदी जी का जो अभी स्पीच था, तो उसमें कहा कि भाई टीचर भी वो है, शिष्य है, भाई टीचर भी सीखता है, विद्यार्थी है। वो मैंने उस दिन वो इतनी बड़ी प्रेरणा ली। उचाना मंडी गर्ल्स स्कूल में एक लड़की का दाखिला करवाया था मैंने, साइंस साइड में, मेडिकल साइड में, और ये चाहा था कि भाई उसको अच्छी तरह से प्रेरित किया, बेटी तू डॉक्टर बनेगी। गरीब घर की बेटी थी, अनुसूचित जाति से संबंधित थी, तो वो कहने ना जी हम तो गरीब, हाँ हमने कौन डॉक्टर बन देगा, बेटे तो चिंता ना माने। उसको इतना अच्छी तरह से उस गुड़िया को समझाया और वो गुड़िया डॉक्टर भी बन गई एक दिन। और जैसे ही हम वहाँ पर गए, करसिंदू के अंदर बदली होकर के, करसिंदू में बदली होकर गए, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो लड़की, जैसे गांव की पढ़ी लिखी बेटी को सरकार के निर्देशानुसार चीफ गेस्ट झंडा फहराने के लिए बुलाया जाता है। तो वो लड़की अपना स्पीच दे करके, मेरी बदली ही तभी हुई थी और मैं उस लड़की को ध्यानपूर्वक नहीं देख पाया था। तो उस लड़की ने ये कहा कि मैं आज डॉक्टर MBBS बनी हूँ, वो MBBS बनाने वाला भी यहाँ बैठा है। मैंने फिर ध्यान दिया, हो ये तो रितु है। तो मेरी मतलब खुशी का ठिकाना नहीं रहा और मेरे को वास्तव में वो एक प्रेम पूर्वक जैसे आंसू होते हैं कि हाँ भाई हमने वास्तव में गर्व का काम किया है। तो वास्तव में तो ये मान गया था कि आज तेरे को वो अवार्ड मिल गया है। तो कितनी बेटियां, मैं खुद, मेरी भतीजी है वो पहली VLD लगी है और खुद मेरी बेटी है अब वहाँ एम्स में लैब टेक्नीशियन लगी है। मतलब कि हम ये नहीं कि दौरे फलक पर जिए, अपने बेटे अपनी बेटियों को भी हमने सरकारी स्कूल में ही डाला और वहाँ पढ़ाया, अपने लिए काम किया है। ये कहने मैं बड़ा समाज सेवक, नहीं, झूठी बात है, कोई समाज सेवक नहीं। हमने तो ये सोचा भाई हमारे बच्चे भी इन विद्यालयों में, सरकारी विद्यालयों में पढ़ें और वहीं दूसरों के बच्चे भी पढ़ेंगे। क्योंकि जो लड्डू गोपाल आते हैं हमारे पास, तो वो लोग आते हैं जो बिल्कुल गरीब घर के बच्चे हैं, उनका कोई, और उनके माँ बाप है ना, केवल एक बार नाम लिखवा कर छोड़ देते हैं, जाओ नाम लिखवा दिया। और इतना विश्वास उन लोगों का हम पे। आप कहते नहीं सरकारी स्कूल के टीचर नहीं पढ़ाते हो, आप देखो ना कि हमारे पास किन घरों से बच्चे आते हैं। आप सरकारी को छोड़कर प्राइवेट की तरफ लिखाइए, देखिएगा वहाँ क्या देखते हैं कि आपने अच्छे स्कूल में दाखिला दिया, इतनी भारी भरकम फीस दी, उसके बावजूद भी ट्यूशन आप पढ़ा रहे हैं उसको, घर पे होमवर्क आप करवा रहे हैं। अगर हमारे बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके माँ बाप जिस दिन अच्छा ध्यान देना आरंभ कर देंगे ना, उनके रिजल्ट एक दिन भी नहीं छोड़ेंगे उनको, एक दिन भी नहीं। क्योंकि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। प्रतिभा, मैं आज तक की इतिहास उठा लो, जो विद्वान लोग हुए हैं वो गरीब के घर में हुए हैं। रैदास कहाँ पैदा हुए हैं, कबीरदास कहाँ पैदा हुए हैं, दादू कहाँ पैदा हुए हैं। सभी विद्वान लोगों ने गरीबों के घर में जन्म लिया और वो प्रतिभा वहाँ से निकली हैं। लेकिन जिसको आज तो है ना छिकाने छिकावें लोग, जिंदे देव फिरे भूखे, मुर्द्या ने अलजन पानी, दुनिया भई दीवानी। आज तो यह है नहीं कि जिसका पूरा पेट भरे है नहीं, उसकी सेवा भगवात फिरे है। सर, जो जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, उन परिवारों के प्रति आपका ज़्यादा लगाव देखने मिला है, क्योंकि आपके हर बार विचार, इसका कारण क्या है? सर, क्योंकि मेरा बचपन भी मैं कहूँगा कुपोषण में ही बीता है। घर में 6 सिस्टर,
इनकम सोर्स है नहीं, पिताजी गरीब किसान, केवल 10वीं के अंदर परीक्षा छूटने का 10वीं के तुरंत बाद ही कह दिया कोई पढ़ाई का जुगाड़ नहीं, अपना खेती का काम कर ले। लेकिन सरदारा सेवकंद है, मेरे पिताजी के दोस्त हैं, वो उसके साथ ही खेत में सोते थे। मैंने उसको हाथ जोड़े थे, आप कह दो मैं टीचर बन के दिखाऊँगा, मेरा दाखिला 11वीं में करवा दे। फिर भी हमने कैसे वैसे करके दाखिला लिया, और वो जो प्रतिज्ञा लेनी, मतलब जिद का पक्का हूँ, ये अभिमान नहीं करता। दो चीज़, एक तो होता आदमी का अभिमान, एक होता स्वाभिमान। अभिमानी आदमी तो देखो रावण था, जो लोग अभिमानी होते हैं वो चले जाते हैं, लेकिन स्वाभिमानी जिंदा रहते हैं। और स्वाभिमानी होकर के अपनी शिक्षा भी ग्रहण की। और आप जैसे लोगों का स्नेह, मेरे साथ मेरे अधिकारी बैठे हैं धर्मपाल सेवकन जी, इन लोगों का स्नेह ही है जो हमें ताकत देता है। और वो ये नहीं कि हमने वैसे कोई बड़ी फ्लैटरी करके चापलूसी करके कोई ऐसी चीज़ की है, बिल्कुल नहीं। हम अपने कर्म पथ पर दिन रात इसी मिशन के साथ लगे रहते हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपकी जान पहचान इतनी होगी भाई, कोई इस तरह का धंधा कर ले, काम कर ले, नहीं, केवल शिक्षा, सेवा और सहयोग, यही इसी लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ते रहे। मास्टर जी, जब आपको शुरू में ये पता चला कि उस वार्ड से आपको नवाजा जाएगा, आपके पास जब वो खबर मिली तो कैसा पल था वो? मैं स्कूल से आया था, आकर के बस कपड़े चेंज किए, तभी एक हमारे ख़ास मित्र हैं, और वो कई बार मेरे से खैर भी रखते हैं, और वो ख़ास मित्र भी हैं। और उसने कहा दे दिए भाई पार्टी, माँ क्या की, इनको नाम आ गया भाई, माँ अच्छी बात है। तो एक बहुत अजीब की सी खुशी, और खुशी के साथ एक गंभीरता का बिंदु दिमाग में आया कि अगर ये मिल गया है तेरे को, तो अब और ज़्यादा सावधानी से काम करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे कारण ये जो टीचर की मर्यादा है कहीं भंग भी हो गई, कहीं कोई नुकसान भी हो गया, तो लोग मेरे को बख्शेंगे नहीं। इसलिए मैं गंभीरतापूर्वक उसी दिन से और ज़्यादा संभल कर मेरे को काम करने के लिए एक अंदर खाते मैंने संकल्प लिया है कि मैं कोशिश करूँगा, हे परमपिता परमात्मा, कभी मेरे से ऐसी गलती का अवसर मत देना कि ताकि लोगों को ये लगे कि ये है वो ड्रामा रसदा फिरा था। तो ऐसी कोशिश रहेगी कि हम किसी की भावनाओं से को आहत ना करें, किसी के नुकसान ना करें, दोनों चीज़ों को साथ लेते हुए हम आगे चलें, और सकारात्मक सोच के साथ जितना भी बन सके अच्छा ही करें। गुरुजी, आपसे एक आखिरी सवाल मास्टर जी, देखा जाओ आज का युवा है जो फ़ोन की साइड और नशा की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। देखो, नशा बुरी दशा हम मानते हैं। अभी हरियाणा सरकार ने त्वरित निर्णय लिया है, और कुंडू जो हमारी पर्वतारोही है उसको इसका एम्बेसडर भी बनाया है, क्योंकि युवाओं के अंदर उड़ता पंजाब, जो पंजाब के अंदर नाश हुआ है यौवन का, वो हरियाणा के अंदर भी, क्योंकि हम तो पंजाब हरियाणा भाई भाई हैं, नज़दीक का हमारा सूबा है। तो अब सरकार ने निर्णय लिया कि भाई साइकिल यात्राएं करो, ऐसे करो, प्रचार करो कि युवाओं को इस नशे से बचाओ। अब उसका मतलब ही है कि देखो, आज संतान की जो उत्पत्तियां हो रही हैं वह 1-2 पर ही हैं। अब किसी ने, माँ बाप ने एक संतान पैदा की, संतान पैदा करने के बाद और वो संतान अगर नशे में चली गई तो उस आदमी का जीवन ही, मतलब वो ये कहते हैं कि वो पूरे समाज का ही जीवन का नाश है। मानव संसाधन है, आदमी संसाधन है, और संसाधन का मतलब अगर संसाधन में खराबी तो पूरे समाज की खराबी, पूरे प्रदेश की खराबी। तो इस प्रकार से अगर किसी का बच्चा तड़प के नशे के कारण मर रहा है, क्या तो माँ बाप पे बीते है और क्या फिर वो समाज पे बीतेगी भाई। इसलिए इस बात को संभालने की जितने भी हमारे सामाजिक आदमी हैं और आप जैसे पत्रकार बंधु हैं, इन चीज़ों का आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार भी करेंगे, लोगों को समझाएंगे कि हमें नशा से बचना है। चलो जी, धन्यवाद। थैंक यू भाई। देखो, आपने सभी साथियों ने विचार सुने, और जो PRC है गुरु जी के, मतलब मास्टर जी के खास मित्र कह लिया, भाई कह लिया, तो उनसे बात। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। क्योंकि जी ये बात तो है, मतलब एक दोस्त अगर अच्छा काम करा है तो अलग खुशी है। तो आपका दोस्त को, मतलब जो राज्य स्तर का इतना बड़ा अवार्ड मिला है, और उच्चाना के लिए बहुत खुशी की बात। तो आपके लिए कैसा फील है आपने? मेरे को ऐसा लगता है कि जिस समय राम प्रसाद जी ने मेरे को टेलीफोन किया, मैं गाड़ी चला रहा था, और मैं गाड़ी चलाते वक्त फ़ोन सुनता नहीं, तो मैंने गाड़ी साइड में लगाई। तो इन्होंने कहा कि अपना जो राज्य स्तर का अवार्ड था तो वो हमें प्राप्त हो गया है, तो
आपको मुबारक हो। मैंने कहा भाई मुबारक आपको राम प्रसाद जी, पिछले कई सालों से हम प्रयास कर रहे थे और हमारा वरीयता के ऊपर भी रहता था, लेकिन एक समय होता है हर चीज़ का। तो ये हमारे लिए, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि जिनके साथ अनेक संस्थाओं में काम कर रहे हैं, पूरे उचाना को ही खुशी है, पूरे जींद को ही खुशी है। हमारी कबड्डी की एकेडमी है, उसकी तरफ से स्वागत हुआ। हमारा उचाना सेवा ग्रुप है, उसकी तरफ से स्वागत हुआ। यहाँ सांस्कृतिक मंच था, उसकी तरफ से स्वागत हुआ। तो यहाँ तो जितनी भी हमारी उचाना की जितनी भी संस्थाएं थी, उन सभी ने स्वागत किया है। सभी खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। और आप देखिए कि ये जब चंडीगढ़ से आए हैं तो इनको कहाँ पता था कि मतलब मेरा कोई इस तरह का स्वागत का कोई कार्यक्रम यहाँ पर किया गया है। लेकिन उसमें इनको 3 घंटे लगे जी। ये 1.5 किलोमीटर के अंदर 3 घंटे लगना, और रात को काफ़ी देर रात तक 8 साढ़े 8 बजे तक यह कार्यक्रम होता रहा और कोई वहाँ से गया ही नहीं। तो मेरे लिए खुशी की बात नहीं है, हमारे पूरे इलाके के लिए खुशी की बात है। और ये पूरे स्टेट के लिए, पूरे देश के लिए ये एक इंस्पायर करने वाली बात है। उससे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है, न सिर्फ टीचर को अपितु प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि उसको जो कार्य करना है उस कार्य की पराकाष्ठा कैसी हो। सिर्फ शिक्षण क्षेत्र के अंदर यदि हम ये मान के चलें कि एक टीचर को इस तरह अवार्ड मिला या राम प्रसाद जी को शैक्षणिक कार्यों के लिए अवार्ड मिला, तो हमें इससे ऊपर उठकर सोचना चाहिए कि यदि कोई दूसरे विभाग के अंदर है या हम कोई और सामाजिक जिम्मेवारी है या कोई और कार्य करते हैं, तो हमें ऊंचाई छूनी है। और वो ऊंचाई तभी छुई जाएगी जब आप बाधाओं को पार करोगे। ऐसा कोई क्षेत्र ही नहीं है जहाँ पर आपको बाधा उत्पन्न नहीं होगी। बाधा को पार करना है, मेरे लिए विशेष खुशी का पल है। और मेरे पास शायद जितने राम प्रसाद जी को बधाई संदेश आ रहे हैं, लगभग उतने मेरे पास भी आ रहे हैं। तो मैं तो कह रहा था कि मैं अपनी कॉल डाइवर्ट कर देता हूँ राम प्रसाद जी के पास। तो बहुत खुशी का विषय है पूरे उचाना के लिए। भाई साथियों, उचाना की जनता के लिए बहुत ही खुशी का पता। और जब नू कहते हैं भाई मतलब सरकारी में पढ़ाई नहीं होती, वह नहीं होती, लेकिन उनके मुंह पर तमाचा भी है राम प्रसाद जी के माध्यम से, क्योंकि इनने वो करके दिखाया ग्राउंड लेवल पर। एक तो सिर्फ नाम तय कह लें आप, जो मस्जिद ने थोड़ा जिक्र भी करा भाई जान पहचान हो रही ना भाई, जान पहचान नहीं होती, ग्राउंड लेवल पर काम करना पड़ा है, समाज खातिर संघर्ष करना पड़ा है। और वो संघर्ष बचपन से आज तक का संघर्ष का ही ये फल मिला है राम प्रसाद मास्टर जी को। आपने इनके विचार कैसे लगे, एक अच्छे कमेंट में अपनी राय भी रखिए और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए, ताकि और अध्यापकों को भी इनसे कुछ सीखने को मिले और हर सरकारी स्कूल के अंदर ये मतलब पहल बन जाए। और चार आपने किसे लगे, किसे मतलब स्वभाव के व्यक्ति लगे, मामला तो अच्छे लगे, क्योंकि हमारा इनसे नाता हमारे गांव में ही एक सामाजिक काम में जुड़े थे। और कल जब पता चला वैसे ऐसे सम्मानित किए गए तो बहुत खुशी हुई। जय हिंद, वंदे मातरम।